अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट की एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से कोई भी नंबर डिमांड करते हैं और कहने कि भाई आप 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो उसे रिसीव कर लेंगे। फिर हम यही जो नंबर है वो स्विच स्टेटमेंट को पास करेंगे और बताएंगे भाई आपने जो नंबर एंटर किया है उसके अगेंस्ट कौन सा दिन बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन या वेरिएबल कुछ भी पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे डे पास कर देते हैं क्योंकि डे इट सेल्फ इंटीजर है, तो हम इसको स्विच स्टेटमेंट को डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, केस 1। केस 1 क्या है जी, यानी अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट मंडे और ब्रेक कर जाए। हम जानते हैं ब्रेक नहीं लिखेंगे तो उसके मैचिंग केस के बाद सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर केस टू सी आउट ट्यूसडे और ब्रेक। ठीक है जी, मैं इस केस को एक को कॉपी कर लेता हूँ ताकि लिखने में टाइम बचे। ठीक है, तो केस, ठीक है, केस 3 वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और लास्ट पे एक रह गया संडे। ठीक है जी, तो केस के जस्ट लेबल चेंज कर लेते हैं। लेबल 1 2 3 4 5 6 7। 1 प्रेस करेगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रेस करेगा तो ट्यूसडे, 3 प्रेस करेगा तो वेंसडे एंड अप टू सोन। अब ये अगर इन नंबर्स के अलावा कोई एंटर कर देता है फिर क्या करेंगे, फिर हम एक केस बनाते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्या कहता है, सी आउट यू एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस और नंबर। ठीक है, इनवैलिड नंबर। और ब्रेक लास्ट केस, वैसे डिफ़ॉल्ट हम ऊपर भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अगर हमने लास्ट पे लिख रखे हैं ये भाई डिफ़ॉल्ट केस तो एंड पे एग्जीक्यूट होना है, तो इसके बाद तो मैचिंग केस होता क्यों नहीं। तो आप ब्रेक लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छी जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो यही है कि आप उसमें हर स्टेटमेंट के एंड पे ब्रेक ज़रूर लिखें। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कहते हैं जी एक नंबर एंटर करें 1 से लेकर 7 तक। लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ 5, तो 5th डे इज़ फ्राइडे। दोबारा से नंबर एंटर करें जी, हम कहते हैं जी नंबर लेट्स सपोज 7 इज़ संडे। अब इस रेंज के अलावा कोई नंबर एंटर करके देखते हैं, तो नंबर एंटर करें, मैं कहता हूँ जी 8th डे ऑफ वीक, यू एंटर एन इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन स्विच स्टेटमेंट की। यूज़ करना बिल्कुल आसान है, आपको जस्ट मैचिंग केसेस का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इसमें प्रीवियस एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी उसी को देखें, जो इवन ऑड वाली थी तो 2 केस बन रहे थे, यानी ट्रू या फॉल्स। कोई नंबर 2 पे डिवाइड हो के 0 के बराबर आता है तो ट्रू, नहीं आता तो फॉल्स। उसी को अगर आप इन्वर्टर लगा के इन्वर्ट कर देंगे ना, चेंज कर देंगे, तो वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। यानी फिर हम केस 0 के अंदर प्रिंट करवाएंगे कि इवन है, केस 1 के अंदर प्रिंट करवाएंगे कि ऑड। तो ये छोटी सी चेंजिंग अगर आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रा साथ साथ देखते रहिए करें, और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इनको खुद भी परफॉर्म करके देखा करें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।